हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हज़ूरी में और परमेश्वर के पवित्र वचनों में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। हालेलुया। हमारा आज का जो वचन है वो उन लोगों के लिए है जिन लोगों का मन अशांत रहता है, जिन लोगों का मन भटका हुआ रहता है और उन्हें ये नहीं समझ में आता कि उन्हें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। आज बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, निराशाओं में जा रहे हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि हम अपने जीवन में क्या करें, बहुत निराश हैं, परेशान हैं। हमारा आज का वचन ऐसे ही लोगों से बात करना चाह रहा है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उन सभी लोगों के जीवन में अपनी ब्लेसिंग को लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को जिन्हें वो चुनता है कभी भी निराश नहीं होने देते, कभी भी वो उन्हें परेशान नहीं होने देते। आज परमेश्वर का वचन ऐसे ही भाई बहनों से बात करना चाहता है। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, जिस वचन को पढ़ने के बाद परमेश्वर हमारे सारे सवालों का जवाब हमें देगा। और जितना हमारा मन यहाँ वहाँ भटका हुआ रहता है, या हमारा दिमाग डिप्रेशन में जा रहा है या निराशाओं में जा रहा है, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करेगा और हमें बताएगा कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन, उसका 4 अध्याय, उसकी 23 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। परमेश्वर ने क्या कहा कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। मन की रक्षा परमेश्वर ने क्यों कहा? वो इसीलिए क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे मन में बहुत सी तरह तरह की बातें घूमती रहती हैं, हमारे दिमाग में बहुत सी बातें घूमती रहती हैं। जिन चीज़ों के विषय में हम लोग सोचते हैं वही चीज़ बार बार हमारे मन में आती है, हमारे दिमाग में आती है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जब हमारा मन साफ होगा, हमारे मन में अच्छे अच्छे विचार आएंगे, कोई भी गलत विचार हमारे मन में नहीं आएगा, तब परमेश्वर अपनी सिद्ध योजनाओं को हमारे ऊपर प्रकट करेगा। जब हमारा मन एक दूसरे के लिए प्रेम करने वाला होगा, हमारे मन में किसी के लिए भी कोई गलत विचार नहीं होगा, किसी के लिए कोई व्यभिचार नहीं होगा, किसी के लिए कोई पाप नहीं होगा, कोई हत्या नहीं होगी, कोई चोरी नहीं होगी हमारे मन में, तो परमेश्वर हमारे मन को देखता है। और जब परमेश्वर देखता है कि हमारा मन बिल्कुल साफ़ है, सामने वाले के लिए हमारा हृदय बिल्कुल साफ़ है, तब परमेश्वर हमें अपनी आशीषों से भरता है, अपनी ब्लेसिंग से भरता है। लेकिन जब हमारा हृदय गलत चीज़ों से भरा हुआ होता है, हमारे मन में गलत विचार आते हैं, गलत सोच आती है, तब परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं करता। जब हमारे हृदय में गलत थिंकिंग आती है, गलत सोच विचार चलते हैं, उस समय परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में नहीं होता। उस समय शैतान का आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। वो हमें गलत चीज़ों के बारे में सोचवाता है, गलत चीज़ों के बारे में हमें विचार डालता है, गलत चीज़ों की ओर हमें लेके जाता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जब हमारा मन हमारे कंट्रोल में रहेगा, हमारी सोच विचार परमेश्वर के वचनों पर चलेगी, तो हम कोई भी पाप नहीं करेंगे। और जब पाप हमारे जीवन का हिस्सा नहीं होगा तो कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी, कोई भी डिप्रेशन हमारे जीवन का हिस्सा नहीं होगा। इसीलिए परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि हर एक सोच, हर एक विचार कहाँ से आता है? मन से आता है। अगर हमने मन में अपने लिए कोई गलत बात सोची है तो वो किसकी ओर से आई है? शैतान की ओर से। और जब हम गलत सोचते हैं, हम किसी को देख के उसके बारे में गलत सोचते हैं, तो वो काम कौन करता है? शैतान करता है, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के निकट जाएं। इसीलिए वो हमारे मन में गलत विचारों को लेकर आता है, हमारे मन में ऐसी ऐसी बातें डालता है कि हम पाप करें, व्यभिचार करें, चोरी करें, नशे करें। तो इसीलिए हमें क्या करना है? अपने मन की रक्षा करनी है। हमें अपने मन को शैतान के हाथ में पड़ने नहीं देना है। हमें अपने मन को परमेश्वर के वचनों पर लगाना है, परमेश्वर के मार्गों पर लगाना है, उसकी पवित्रताई में चलना है। हालेलुया। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि हमारा मन वचन में नहीं लगता, हम वचन को समझ नहीं पाते, हम वचन को पढ़ नहीं पाते। वो इसीलिए क्योंकि उनका हृदय अंदर से साफ़ नहीं होता। जब तक वो अपने मन को साफ़ नहीं करेंगे, परमेश्वर का वचन उनके जीवन में काम नहीं करेगा। जब तक तुम्हारे मन में गलत सोच है, गलत चीज़ों को देखने का तुम्हारा मन करता है, जब तक तुम उस चीज़ों को अपने जीवन से साफ़ नहीं करोगे, उन सोच को, उन विचारों को, उन गंदी आदतों को अपने जीवन से नहीं निकालोगे, अपने हृदय को साफ़ नहीं करोगे,
जब तक आपका मन परमेश्वर के वचन पर नहीं लगेगा। इसीलिए आपको सबसे ज़्यादा अपने मन को साफ रखना है। आज जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन में काम करे, परमेश्वर की विचार और उनकी परमेश्वर की योजनाएं उनके जीवन में काम करें, तो उन लोगों को परमेश्वर के वचनों पर चलना बहुत ज़रूरी है। आप परमेश्वर के वचन पे मनन करें। परमेश्वर का एक एक वचन जिंदा वचन है, वो हमसे बात करता है, हमें समझाता है कि हमें किस रीति से चलना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने भी किस रीति से चला, अपने आप को पवित्र रखा, अपने आप को कि कभी उन्होंने अपने मुंह से कोई गाली नहीं निकाली, कभी उन्होंने किसी को उल्टा नहीं बोला, कभी उन्होंने किसी के खिलाफ हाथ नहीं उठाया, कभी उन्होंने किसी को भी कुछ भी नहीं बोला, जबकि उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया गया, उनको मारा गया, उनको कोड़े लगाए गए, उन्हें क्रूस पे भी चढ़ाया गया। परमेश्वर ने कभी भी उन लोगों को कुछ नहीं कहा। परमेश्वर के ऊपर कैसे कैसे दोष लगाए गए, लेकिन परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उन सभी चीज़ों को अपने ऊपर सह लिया। वो इसीलिए क्योंकि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। वो ऐसे ही चाहता है कि जो उसके लोग हैं वो भी ऐसे ही रहें। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि परमेश्वर के जो लोग हैं वो लड़ाई झगड़ा करने वाले हों, व्यभिचार करने वाले हों, पाप करने वाले हो, नशा करने वाले हो। नहीं, परमेश्वर क्या चाहता है कि जैसा मैं हूँ वैसा ही तुम भी बनो, ताकि तुम्हारा चाल चलन देख के लोग जाने कि हम प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जब हम अपने मन को साफ रखेंगे, अपने जीवन को साफ रखेंगे, तभी परमेश्वर हमें आशीषों से ब्लेस करता है और लोग भी हमारे चाल चलन को देखकर ये पहचानते हैं कि हम किसकी संतान हैं, प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं। और सब चीज़ें फिर हमें ऑटोमेटिकली मिलनी चालू हो जाती हैं, क्योंकि जब हम अपने मन को साफ रखते हैं तो परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की ब्लेसिंग, परमेश्वर की हर एक चीज़ हमारे जीवन में हमें मिलती है। हालेलुया। हम आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज अपने वचन के द्वारा हम सभी लोग से बातें की और हमें बताया कि हमें किस रीति से अपने मन को साफ रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सकें। हालेलुया। तो आइए हम सब जन मिल के परमेश्वर का आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर इतनी अद्भुत रीति से हमसे बात करता है और हमें हर एक टाइम हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करता है कि कोई भी गलत चीज़ हमारे जीवन का हिस्सा ना हो। हम हमेशा परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, परमेश्वर के साथ खड़े रहें, चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन हमें परमेश्वर के वचनों पर चलना है और अपने मन की रक्षा करनी है, ताकि कोई भी बीमारी, कोई भी डिप्रेशन, कोई भी असफलता हमारे जीवन का हिस्सा ना हो। तो आइए हम सब जन मिलकर परमेश्वर के साथ एक प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें भी आशीषित करे, हमें भी ब्लेस करे। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आज के सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर और आज के वचन के लिए मेरे प्यारे पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बात की और हमें बताया कि हमें किस रीति से अपने मन की रक्षा करनी चाहिए, अपने आप को साफ रखना चाहिए, अपने आप को पवित्र रखना चाहिए। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता कि आप इतने महान परमेश्वर हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। अपने वचन को भेज के हमारे जीवन में हमें ब्लेस करते हैं, हमें आशीषित करते हैं और हमें हर एक गलत काम से बचा कर रखते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए प्यारे पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिखाया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ, जो लोग इस प्रार्थना विनती को सुन रहे हैं, आज के वचन को सुन रहे हैं मेरे प्रभु, आप उन सभी लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कीजिए पिता परमेश्वर। और जिन लोगों के ऊपर मेरे पिता शैतान ने अपना कंट्रोल लगाया हुआ है, उनकी सोच के ऊपर, उनके मन के ऊपर मेरे पिता परमेश्वर, उनके दिमाग के ऊपर मेरे प्रभु, उन सारे कंट्रोल को, शैतानी योजनाओं को मैं यीशु के नाम में इनके जीवन से कमांड करती हूँ, निकालती हूँ और ताकुंड की आग में झोंकती हूँ, जहाँ उन्हें रोना और दांत पीसना होगा। हम अपने प्यारे पिता परमेश्वर, आप एक एक जन को अपने आत्मा से छू लीजिए पिता परमेश्वर, उन्हें हिम की तरह श्वेत कीजिए, उन्हें धो दीजिए अपने लहू से खुदावन पिता परमेश्वर। एक एक जन के ऊपर आपका अनुग्रह होने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इसी कड़ी आपका आत्मा एक एक जन को छू के ब्लेस करे, आशीषित करे। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जितने लोग आज आपसे मांग रहे हैं मेरे प्रभु, आप उन्हें अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए पिता परमेश्वर, अपनी होली स्पिरिट से भर दीजिए खुदावन पिता परमेश्वर। एक एक के ऊपर अपना आत्मा उड़ेल दीजिए पिता परमेश्वर। और रेबे शेखे रेबे संदूरी बाहरा बशखारा बारा रेबे शेखे रेबे संदूरी बाहरा बशखारा बारा रेबे शेखे रेबे।
पवित्र आत्मा जी एक एक जन को छू लीजिए। पवित्र आत्मा जी एक एक जन को छू लीजिए, अपनी आत्मा से छू लीजिए, अपनी स्पिरिट से छू लीजिए मेरे पिता, और उनके जीवन से हर एक अशुद्ध आत्मा इनके जीवन को छोड़े और जाती रहे। हर एक अंधकार की शक्तियाँ मेरे पिता परमेश्वर इनके जीवन को छोड़े और जाती रहे, नाश हो जाए यीशु के नाम में। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज जितने भी लोग मेरे प्यारे पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे प्रभु और आपसे मांग रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी प्रार्थनाओं को सुन के उनका उत्तर दीजिए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जितने लोग अपनी ब्लेसिंग को मांग रहे हैं मेरे पिता, अपनी आशीष को मांग रहे हैं खुदावन पिता परमेश्वर, आप एक एक जन को छू लीजिए, उन्हें अपनी ब्लेसिंग से भर दीजिए, अपनी आशीषों से भर दीजिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जितने लोग बीमार हैं मेरे प्रभु, अपनी बीमारियों से चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। ब्लड के रोग, शुगर के रोग, थायराइड के रोग यीशु के नाम में चंगे हो जाए। हर एक प्रकार का सर्वाइकल, टीवी के रोग, ट्यूमर के रोग यीशु के नाम में इनके जीवन को छोड़े और निकल जाए। हर एक प्रकार के शरीर के दर्द मेरे पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार का छाती का दर्द पिता परमेश्वर इनके शरीरों को छोड़े, इनके जीवन को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अपना दया वाला हाथ आप एक एक जन के ऊपर रख दीजिए पिता परमेश्वर, एक एक जन को छूइए, हील कीजिए, ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह एक एक जन के ऊपर होने पाए पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा उतरने पाए, अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए, अपनी चंगाई से भर दीजिए, अपनी हीलिंग से भर दीजिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हुए प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक बंद काम खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। हाँ मेरे पिता, हर एक वो शैतानी योजना जो उन शैतान ने लोगों के ऊपर बनाई है मेरे प्रभु, उन सभी लोगों के ऊपर से हर एक शैतानी बंधन को मैं तोड़ती हूँ, हर एक शैतानी योजना को मैं फायर करती हूँ यीशु के नाम में। खुदावन पिता परमेश्वर, इसी घड़ी आपका आत्मा एक एक जन को छुए और अपनी फायर से भर दीजिए पिता परमेश्वर, आपकी फायर उतरने पाए, फायर उतरने पाए, फायर उतरने पाए। एक एक आत्मा जो दुष्ट की है वो जल जाए यीशु के नाम में, जल जाए यीशु के नाम में, जल जाए यीशु के नाम में। खुदावन पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ इस विनती प्रार्थना को सुनने के लिए, एक एक जन को छूने के लिए, ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए। धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर कि आपने इन सभी लोगों की प्रार्थनाओं को सुना, इनके आंसुओं को देखा मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, और उन सभी को आपने आशीषित किया, ब्लेस किया, चंगा किया, हील किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आज के वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, एक एक जन को छूने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने हर एक माइग्रेन के रोग को दूर किया, हर एक सर्वाइकल के रोग को दूर किया, हर एक डिप्रेशन को दूर किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपके कोड़े खाने से लोग चंगे हो चुके हैं, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, आशीषित हो चुके हैं, ब्लेस हो चुके हैं पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। एक जन को छूने के लिए सिर से लेकर पैर तक आपके लहू में कवर करती हूँ पिता परमेश्वर के एक जन को खुदावन पिता परमेश्वर आशीषित करती हूँ, ब्लेस करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ इस विनती प्रार्थना को सुनने के लिए, धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ और विनती प्रार्थना बड़े विश्वास से प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन। आप सब जन कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में। ये मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपके जीवन में, आपकी लाइफ में 100 गुना फलों को लेकर आएगा, 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा, 100 गुना आशीष को लेकर आएगा। हालेलुया। आज जितने लोग इस वचन को सुनकर अपने मन में बैठा रहे हैं, उन सभी के जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम करने जा रहे हैं और हर एक शैतानी योजना को परमेश्वर ख़त्म करने जा रहे हैं। आप विश्वास रखें कि परमेश्वर ने आपके जीवन में ऐसा कर दिया है और आप सभी लोगों को आशीषित कर दिया है। हालेलुया। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि परमेश्वर आप सभी लोगों के साथ साथ औरों को भी ब्लेस करे, उनके जीवन को भी बचाए, उन्हें भी आशीषित करे। हालेलुया। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हज़ूरी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से दिल से स्वागत है। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।